हम बहुत जल्दी वापस आ गए। चलिए, इस क्लास में आपका ये सेकंड क्लास है। हम सीखेंगे बहुत कुछ। लिस्ट, ट्यूपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज, ये सब उनको एक साथ हम एलिमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा बातें नहीं, काम ज़्यादा, बातें कम, काम ज़्यादा। तो ये आ गया आपका आइडियली। मैं एक बोर्ड वर्क स्टार्ट कर देता हूँ सो दैट बैकग्राउंड आपका डिस्टर्ब मत हो। चलिए, पिछले क्लास में हमने सीखा था जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एलिमेंट्री इंटीजर, फ्लोट्स एंड स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले हमें ये सीखेंगे कि दो तीन चार वैल्यूज एक साथ एक जगह पे लाना हो, उसको कहते हैं लिस्ट। तो देखते हैं, चलिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं। x इक्वल्स टू एक थर्ड थर्ड ब्रैकेट, देखिए एक थर्ड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, 12 माइनस 5 और मान लीजिए आपका, नहीं 5 नहीं 7। आपका ये x हो गया एक लिस्ट जिसमें ये तीन वेरिएबल स्टोर्ड है। ये वेरिएबल नहीं, ये वैल्यूज है। और वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x का इंडिसेस है। सर इंडिसेस क्या हो गया? जब भी हम पाइथन में एक लिस्ट ऐसे डिफाइन करते हैं, ये एक्चुअली तीन वेरिएबल स्टोर हो गया। कौन सा तीन सर? देखो, x थर्ड ब्रैकेट अगर 0 देते हैं, क्या देगा? ये दे रहा है 12। इसको बोलते हैं इंडिसेस। तो x में तीन इंडिसेस है, शून्य से स्टार्ट होता है हमेशा पाइथन। तो आप समझ सकते हैं कि x1 जो होगा वो -5 होगा। और सर x2 क्या होगा? x2 7 होगा। सर x3 कुछ होगा क्या? नहीं होगा। देखो ये एरर हो जाएगा, लिस्ट इन दिस आउटर रेंज। तो x इक्वल्स टू 12 -5 और 7 कॉमा से सेपरेटेड है ये। इसका मतलब हो गया कि इसमें से आपका तीन तीन वैल्यू स्टोर हो गया x के अंदर, x0 x1 x2। बस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि x के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप नंबर्स ही रखो, इसके साथ आप एक, अच्छा ठीक है, हम कोई दूसरा वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि y के अंदर 12 -5, उसके साथ एक स्ट्रिंग, उसके बाद मानिए एक फ्लोटिंग पॉइंट से 3.492, उसके साथ कोई एक दूसरा स्ट्रिंग जैसे कि हॉर्स मानिए। तो ये भी एक लिस्ट हो गया। लिस्ट विथ ए मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेटास, इंटीजर नंबर, स्ट्रिंग्स, फ्लोटिंग नंबर्स, स्ट्रिंग्स। यदि आप पूरा y प्रिंट करें, जैसे कि प्रिंट y, हम अभी पाइथन आईडीएली पे है तो सिर्फ y लिखने चलेगा, बट ये फुल कमांड है ये प्रिंट y। तो सारा जो लिस्ट में उसका जो जो नंबर्स या फिर जो जो वैरी जो जो स्ट्रिंग्स जो भी है उसके अंदर एक साथ प्रिंट हो जाता है। आप प्रिंट x करें, x आपके पास 12 5 -7 था, आ जाता है लिस्ट। तो हम, ये है वन डिमेंशनल लिस्ट। इसके ऊपर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। कुछ काम हम यहाँ करेंगे, कुछ काम आप होमवर्क पे करोगे। सर होमवर्क है कहाँ? पिछले क्लास में भी आप एक होमवर्क दिखाए थे। सर होमवर्क जो ये वीडियो है, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है होमवर्क। फर्स्ट जो क्लास था उसमें फर्स्ट क्लास का होमवर्क दिया है,
एकदम पहले जब हम अपलोड किए थे उस टाइम हम दे नहीं पाए थे, यूट्यूब का कुछ पॉलिसीज़ था, तो हम डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए। तो हम अभी होमवर्क एज ए गूगल ड्राइव लिंक अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मेरा रिकॉर्डिंग ठीक ठाक चल रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। तो होमवर्क आपको मिल जाएगा, होमवर्क करना हो तो चलिए तो लिस्ट में दो चार चीज़ें देख लेते हैं। लिस्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको होगा लिस्ट का अपेंड नाम के एक मेथड का। क्या सर अपेंड क्या है? कि मानिए आपका लिस्ट एक है 12-5-7, इसके साथ आप कुछ एक और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं एक्स के साथ, तो दो तरीका होता है। मानिए कि आई वांट टू ऐड अ नंबर, लेट्स से 2 या 3 या 4 कुछ भी, तो दो उपाय होता है। एक्स डॉट अपेंड डॉट, इसको कहते हैं मेथड। एक्स क्या है आपका? एक्स है लिस्ट का नाम, आपका लिस्ट का नाम। लिस्ट का नाम लिख के यू टाइप अ डॉट एंड अपेंड, उसके बाद आप फर्स्ट ब्रैकेट और जो नंबर या फिर जो स्ट्रिंग जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, कि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं मानो कि 3, एक्स डॉट अपेंड 3। तो आप नेक्स्ट टाइम एक्स को प्रिंट करेंगे तो देखिए एक्स आपका था 12-5 और 7, इसके साथ ऐड हो गया 3। तो एक्स डॉट अपेंड ब्रैकेट में जो नंबर आप ऐड करना चाहते हैं वो लिखेंगे, तो एक्स के साथ एक वैल्यू ऐड हो जाएगा लास्ट में। लास्ट में कहाँ ऐड होगी सर? लास्ट में, बीच में नहीं। बीच में ऐड करने के लिए दूसरा कमांड है मेरा, तो आएंगे धीरे धीरे, कुछ हम यहाँ सिखाएंगे, कुछ आप होमवर्क करने के टाइम सीख जाओगे। तो चलिए, और एक दूसरा उपाय है एक्स प्लस। एक्स प्लस सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो नहीं होगा, यानी कि एक्स प्लस 555 हम ऐड करना चाहते हैं, ये नहीं होगा कि ये लिस्ट है, लिस्ट के साथ आप सिर्फ ऐसे ही कोई नंबर लिख के ऐड नहीं कर सकते हो। एक्स प्लस ये 555 हम एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख के ऐड करेंगे, तो लास्ट में 555 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। एक्स डॉट अपेंड में एक्स लिस्ट चेंज हो जाता है। हम अब जब एक्स प्लस 555 ऐसे कुछ लिखते हैं तो ऐसे ही चेंज नहीं हो जाएगा, ऐसे करना होगा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 555। अब एक्स को प्रिंट करेंगे लिस्ट के अंदर, देखिए 555 हम लिख रहे हैं, तो एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर आप एक्स लिखोगे तो हाँ अब ऐड हो गया सर। तो कभी हम एक्स डॉट अपेंड करके, एक्स डॉट अपेंड मतलब एक्स डॉट अपेंड 3 मतलब एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थर्ड ब्रैकेट में 3, तो मुझे यही सबसे आसानी से हो जाता है मेरा पूरा काम, आधा काम नहीं, तो ये पूरा काम यही से हो जाता है। तो हम एक्स डॉट अपेंड यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब आ जाता है एक्स का इंडिसेस का यूज। तो एक्स में अभी मेरे पास कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो हम 2-3 फंक्शंस यहाँ पे सीखेंगे, 2-4 तरीका यहाँ पे सीखेंगे। मानिए कि अगर आपको कोई लिस्ट में कितने नंबर्स हैं चाहिए है, तो आप लेन फंक्शन यूज करते हैं। लेन जब हम टाइप करते हैं, देखिए ये एक वायलेट मेरून जैसा हो जाता है, तो ये एक फंक्शन है। इफ आई टाइप लेन फंक्शन, ये क्या लिख रहा है? रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कंटेनर। ये एक्स को हम जनरली एक कंटेनर कहते हैं। तो चलिए लेन एक्स लगाते हैं, तो क्या देगा? मुझे देगा ये 5। लेन ऑफ एक्स 5, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। और भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शंस है लिस्ट के अंदर, उसका काम होता है, जैसे कि स्तंभ कर सकते।
सम ऑफ ए नंबर इन अ लिस्ट। देखिए सम बोलते हैं इटरेबल स्टार्ट इक्वल्स टू 0, रिटर्न द सम ऑफ ए स्टार्ट वैल्यू प्लस एन इटरेबल ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर्स है इसको इटरेबल बोलते हैं। उसका मतलब है कि हम एक से एक आगे बढ़ सकते हैं, उसको इटरेट कर सकते हैं। 12 -5 7 3 555। तो अगर सम एक्स लिखते हैं आप तो 572 इन सब को ऐड करके जो भी वैल्यूज आता है वो वैल्यू आपको प्रिंट दे देगा। आप इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। विल सी कि धीरे धीरे हम सब कुछ करेंगे। तो ये छोटा छोटा 2-4 फंक्शंस अभी हम थोड़ा थोड़ा यूज कर, थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए, और भी फंक्शंस हैं। मीन, मीन ऑफ अ फंक्शन। मीन मतलब आप समझ सकते हैं कि सर ये एक्स के अंदर जो भी नंबर्स हैं, नंबर से काम मेरा ज़्यादा होगा, तो नंबर्स में मिनिमम वैल्यू कितने हैं, -5। तो वो मिनिमम हो गया आपका। मैक्सिमम वो भी फंक्शन होगा सर, हाँ होगा। तो मैक्स एक्स 555। तो ये लेन, सम, मीन, मैक्स, ये सब फंक्शंस हम हमेशा यूज करते हैं। सर एवरेज करके कुछ फंक्शन होता है क्या? नहीं होता है। एवरेज को हम ऐसे कर सकते हैं कि चलिए सर, लेन ऑफ एक्स, सॉरी, सम ऑफ एक्स बाय लेन ऑफ एक्स, तब ये एवरेज हो जाएगा। तो कुछ कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होगा पाइथन में, बहुत सारे हैं, और कुछ कुछ आपको बनाना पड़ेगा। कुछ कुछ वही तो, सबके लिए सबका सोल्यूशन एक लाइन में नहीं होता है। तो प्रोग्रामिंग का कुछ मतलब ही नहीं होगा यदि आपके पास सब कुछ एक ही लाइन में हो जाता है। तो कुछ कुछ हम खुद कर लेंगे, कुछ कुछ जो है वो यूज करेंगे। एक भाई और दो मेथड्स हम अभी बताएंगे लिस्ट के ऊपर। एक है लिस्ट को सॉर्ट करना। लिस्ट को सॉर्टिंग करना मतलब सबसे कम नंबर जो है वो सबसे पीछे, मतलब सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। मतलब ये अगर एक्स लिस्ट को हम अगर सॉर्ट करते हैं तो -5 सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 12, उसके बाद 555। तो ऐसे सॉर्टिंग 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 एक कंप्यूटर एल्गोरिदम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सॉर्टिंग को खूब सीखेंगे बाद में। अभी एक वन लाइनर ऑफ सॉर्टिंग हो सकता है कि मानिए आप, मेरे पास एक से एक लिस्ट है, वाई भी एक लिस्ट है, वाई के अंदर स्ट्रिंग वगैरह है, तो इसको सॉर्ट करने का शायद कोई मतलब ना हो। पर जो लिस्ट के अंदर सिर्फ नंबर्स हैं उसको सॉर्ट करने का मतलब हो सकता है, आपका ज़रूरत कभी कभी हो सकता है। तो हम अगर वाई इक्वल्स नहीं, हम एक्स में है तो x1 एक नया लिस्ट डिफाइन करते हैं। इसको एक फंक्शन है सॉर्टेड, सॉर्टेड इटरेबल्स। जैसे आपको यहाँ पे वो थोड़ा सा मेंशन कर देगा, कोई रिवर्स विवर्स नहीं करेगा। रिवर्स अगर ट्रू करेंगे तो ये उल्टा उल्टा सॉर्टिंग कर सकता है। तो अदरवाइज सिर्फ सॉर्टेड एक्स करेंगे। अगर x1, इसको हम एक्स असेंडिंग बोल सकते हैं सर, एक्स ए सॉर्टेड एक्स। तो एक्स ए हो गया आपका -5 3 7 12 555। और एक उपाय है एक्स डॉट सॉर्ट। तो ये लिस्ट ही बदल जाएगा, लिस्ट ही बदल जाएगा। शायद उसका ज़रूरत कम पड़े, ओरिजिनल लिस्ट को रख के अगर आप एक नया लिस्ट बनाएंगे तो ऐसे हो सकता है। अदरवाइज मानिए कि एक्स मेरा लिस्ट है, उसको हम चेंज अगर नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, एक्स कॉपी इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स कॉपी वही लिस्ट है आपके पास, ये एक वेरिएबल का ही नाम है, वेरिएबल में आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स डॉट कॉपी अगर सॉर्ट करते हैं तो ये देखिए एक्स कॉपी सॉर्टेड हो जाता है।
तो दो मेथड है। एक आप लिस्ट का नाम लिख के डॉट सॉर्ट लिख के एक सिर्फ एम्प्टी फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके अगर छोड़ दो तो आपका वही लिस्ट सॉर्ट हो जाता है, वैल्यू ही उसका चेंज हो जाता है। यदि आपका जरूरत यह है कि लिस्ट को सेम रखें और एक नया लिस्ट बनाइए जो लिस्ट में वही नंबर्स पुराने लिस्ट का ही रहेगा बट सॉर्टेड होके रहेगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। सॉर्टेड एक्स मेरे साथ ट्राई करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, कंप्यूटर को ओपन करें, वीडियो आप मोबाइल पे चलाइए, अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप ओपन करें, पाइथन ओपन करें, जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ ऐसे ऐसे करते चले, और उसके बाद आप होमवर्क अटेंड करें। कहाँ मिलेगा सर होमवर्क? डाउनलोड करें वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलिए फाइनली और एक रिवर्स्ड, ये एक फंक्शन है। तो हम अगर एक आर बोल के एक नया लिस्ट डिफाइन करते हैं, जो ये आपका ओरिजिनल लिस्ट 12 - 5 7 3 555, इसको रिवर्स करते हैं। जो पहला एलिमेंट था मेरा एक्स का वो लास्ट में चले जाए। रिवर्स मतलब उल्टा। तो सर कुछ हुआ नहीं, लिस्ट रिजर्वेटर ऑब्जेक्ट हो गया नहीं, ये रिवर्स ऐसे ही प्रिंट नहीं हो जाता है, उसको लिस्ट बना के करना होता है। तो चलिए फिर से एक बार, लिस्ट भी एक वेरिएबल फंक्शन है, कुछ रेंज ऑब्जेक्ट को या फिर कुछ भी मतलब कुछ नंबर्स हैं, कुछ सॉर्टेड, ये बाद में हम समझेंगे धीरे धीरे। बट कभी कभी ये लिस्ट बनाना होता है, तो ये जो रिवर्स दिया ना हम, ये एक लिस्ट रिजर्वेटर ऑब्जेक्ट बन गया, ये लिस्ट नहीं बना अभी तक। तो उसको अगर हम ऐसे एक लिस्ट डाल देते हैं तो शायद काम आए वो। देखिए उल्टा हो गया। तो रिवर्स करने के लिए सिर्फ रिवर्स्ड लिखने से काम नहीं बनेगा, लिस्ट ब्रैकेट के अंदर रिवर्स्ड लिख के आपका लिस्ट का नाम लिखना होगा, तो उसके बाद एक नया लिस्ट बन जाएगा जो रिवर्स्ड हो गया। इसका और भी कई सारे उपाय हैं। हम बहुत कुछ सीख लिए भाई। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट का इंडेक्स, लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज करना होता है, लिस्ट का इंडिसेस कैसे काम करता है, 0 1 एंड 2, 0 से स्टार्ट होता है। लिस्ट के अंदर हम कई सारे स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं। लिस्ट को हम लिस्ट का लेंथ, लिस्ट का सम, लिस्ट का मीन, लिस्ट का मैक्स, लिस्ट को सॉर्टिंग और लिस्ट का रिवर्स्ड, ये सब सीख, खूब सारा चीज सीख गए ऐसे। लिस्ट में आप नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे एक्स आपका लिस्ट हो गया अभी -5 3 7। यदि आपका मान कि पहला वाला नंबर पसंद नहीं आ रहा है कि सर ये -5 हम पसंद नहीं है, या फिर ये 3 पसंद नहीं है, 3 को हम -1 करेंगे, तो आप शांति से कर सकते हैं। x1 वाला आइटम, x0 इज 5। फिर से एक बार आपका संतुष्टि के लिए, x0 is -5, x1 is 3. So if I want to change x1, जो मेरा 3 था, उसको चेंज करने के सर इसको -1 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, तो x1 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। फिर आप x प्रिंट करिए, देखिए कि अब ये 3 जो था, ये 3 है नहीं, ये 3 4 हो गया। तो म्यूटेबल लिस्ट का वैल्यूज आफ्टर डिफाइनिंग द लिस्ट वी कैन म्यूट, तब कोई भी नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट इज क्लियरली म्यूटेबल थिंग। लिस्ट का इंडिसेस को हम अभी 1 डिमेंशनल लिस्ट में है, 2 डिमेंशनल लिस्ट भी सीखेंगे।
एज ए मैट्रिक्स, तो लिस्ट को हम इंडिसेस, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग धीरे धीरे हम बहुत सीखेंगे, अभी मिनिमम स्लाइसिंग कि एक्स का आपको शायद एक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट शायद पता नहीं कि कितने लेंथ है अगर आपको, या फिर प्रोग्राम के अंदर पूरा लेंथ का ज़रूरत शायद कभी कभी हो जाता है। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ कभी कभी देख लेना जरूरी है कि भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है। कि लिस्ट का आपका यहाँ पे नंबर है 0 1 2 3 4, तो लास्ट वाला नंबर 0x4 हो जाएगा 555। ये लास्ट एलिमेंट को हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं कि देखिए ये 0th एलिमेंट है, अगर हम पूछते हैं कि -1 वाला एलिमेंट क्या होगा सर, ना -1 वाला एलिमेंट सर इसके पीछे वाला तो कोई आइटम है नहीं, इसके पीछे जाएंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, ये कनेक्टेड है, इसका पीछे वाला आइटम मतलब लास्ट वाला आइटम। तो एक से अगर -1 करें आप, x0 तो -5 है आपका, एक से अगर -1 करते हैं तो क्या होगा सर, x -1 देखिए 555 आ जाए। तो accessing the last element, so it is sufficient to put a -1 in the index, हो जाता है। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग तो सर मानिए कि हम 0 से लेके ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते, हम 7 से पहले स्टॉप हो जाएंगे, मतलब पहला 2 आइटम मुझे चाहिए। हो सकता है कभी कभी एक लिस्ट का पहला 2 चाहिए, पहला 3 चाहिए, लास्ट वाला 2 चाहिए, बीच में कुछ चाहिए, तो हम इसका ज़रूरत ऐसे होगा आपका 0 अगर 2 करते हैं, देखिए क्या होता है, 0 2 हो गया आपका -5 एंड 4, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 2 से पहले वो स्टॉप हो जाएगा, थम जाएगा, मतलब 0 और 1, 0 और 1 2 तक पहुंचेगा नहीं, 0 3 या फिर 0 4, 0 3 मतलब पहला 3 एलिमेंट, 4 तक वो पहुंचे नहीं, 0 करते रहिए करते रहिए, डेस्कटॉप लैपटॉप ओपन करें, करते रहिए। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हाँ ये सब कुछ मोबाइल पे भी हो सकता है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपका एक लैपटॉप या डेस्कटॉप हो। आप कोई दोस्त का भी उधार ले सकते हैं या फिर दोस्त के घर जाके कर सकते हैं, वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा। कॉलेज में जाके, कोई ट्रेनिंग सेंटर में जाके, यदि आपके पास नहीं है मशीन तो एक्सेस कर सकते हैं, अच्छा होता है। बट सब कुछ मोबाइल में भी उपाय है, आप थोड़ा इधर उधर सर्च करोगे तो यू विल गेट हाउ टू, कुछ ऐप्स वगैरह है, अगर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में देखें तो कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें अगर आपको 1 से लेके 2 तक चाहिए, मतलब 3 तक पहुंचे नहीं, देखिए क्या होता है, x1:3 मतलब होगा तो 1 से स्टार्ट, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 3 तक नहीं पहुंचेगा, 2 तक, 4 एंड 7 यही हो जाएगा, उसका काम खत्म। तो ऐसे हम लिस्ट को स्लाइसिंग कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, एक बार वीडियो देखोगे तो ठीक है, अभी लगेगा समझ गए मैं, 2 दिन बाद कुछ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना होगा, खुद ही खुद कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा और कुछ होमवर्क्स करना होगा। ओके, तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। स्लाइसिंग हो गया, ये सब हो गया। 2 डिमेंशनल लिस्ट, ये भी कुछ होता है सर? हाँ होता है, तो देखो अगर x2d बोल के हम एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे,
देखो वो एक फर्स्ट थर्ड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर कॉमा कॉमा लेके हम दो थर्ड ब्रैकेट लिखे, उसके अंदर कुछ डिफाइन करें, -1 2 3 एंड 7। ये क्या हो गया सर? ये जो हो गया बेटा, ये हो गया एक 2 डाइमेंशनल लिस्ट, मतलब लाइक अ मैट्रिक्स। जैसे हम x लिख रहे थे तो ठीक है, ये तो एक ऐसे ही चीज थी। इट्स एन 1 डाइमेंशनल list. We can think of it as an 1 डाइमेंशनल array or 1 डाइमेंशनल matrix or a, which is not a vector because ऑपरेशन करने के टाइम ये वेक्टर जैसा ऑपरेट नहीं करेगा, ये लिस्ट ही है। बट पहले लिस्ट सीखेंगे, बाद में कभी वेक्टर सीखेंगे। तो यदि आप ऐसा डिफाइन कर रहे हो x2d, उसका मतलब है आप एक मैट्रिक्स लाइक चीज डिफाइन कर रहे हो। दैट मीन्स काइंड ऑफ कि आपके पास एक -1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 7 है, ऐसा टाइप एक लिस्ट ऑफ 2 डाइमेंशनल डेटा। ये 2x2 है, आप 3x3 कर सकते हैं, 4x7 कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसका इंडिसेस कैसे होता है सर? इसका इंडिसेस ऐसे होता है कि पहला वाला आपका 0 0, उसके बाद 0 1, उसके बाद यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 1। इनको कहते हैं ये इंडेक्स, और इनको कहते हैं रोज। मैट्रिक्स का रो, और ऐसा वाला जब वर्टिकली आएंगे तो उसको कहेंगे कॉलम। तो चलिए हम पाइथन प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं क्या हो रहा है। सर x2d, इसका इंडेक्स में अगर आप 0, 0 लगाएंगे तो कुछ होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा। ये एरे में होता है, लिस्ट में नहीं। सर इसका 0 0 कैसे हम एक्सेस करते हैं? सर इसको पहले लगाइए 0, उसके बाद लगाइए थर्ड ब्रैकेट में और एक 0, तब आएगा वो एक्सेस करेगा आपका -1 वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। थोड़ा नीचे करना जरूरी हो गया, सबको ऊपर लगाओ। हाँ, इसको भी छोटा करो और ऊपर डालो। तो x2d हो 0 0 हो गया -1। सर x2d 0 1 क्या होगा? 2 हो जाएगा बेटा। सर 1 0 करेंगे तो क्या होगा? x2d मेरा वेरिएबल का नाम है, नहीं वेरिएबल नहीं, लिस्ट का नाम है। वेरिएबल तो उसके अंदर वाला चीजें हैं। x2d 1 और 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 1 जो हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे हम एक एक इंडेक्स को, एक एक नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। सर पूरा रो को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये दोनों और ये दोनों? हाँ सर, तो सबसे आसान है, x2 सिर्फ अगर 0 लिखो तो ये पहला वाला रो आ जाए, x2d अगर 1 लिखो तो दूसरा वाला रो आ जाए। शांति। अब ये 2x2 को आप 3x3, 5x5, 10x10 कुछ भी कर सकते हैं। सर ये कॉलम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? -1 और 3? हाँ कर सकते हो। देखो अगर ये दोनों चाहिए, आप इंडेक्स में देखो कि राइट हैंड साइड में आपका जो सेकेंड इंडेक्स है, इट्स ओनली 0 0। अगर ये जो कॉलम चाहिए आपका राइट हैंड इंडेक्स में, आप राइट इंडेक्स में देखो 1 1 है,
तो इसको हम शायद ऐसे कर सकते हैं, देखते हैं। एरे में तो ये हो जाता है, लिस्ट में नहीं 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 नहीं। हाँ, कोलोन ब्रैकेट के ब्रैकेट क्लोज, जीरो, क्या हो गया सर, नहीं वही वही आएगा, -1 और 2। इसका कोई दूसरा उपाय होना चाहिए। 1 मिनट मैं एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा पॉज करते हैं यहाँ। नहीं, अभी वो उतना आसान नहीं है, लूप्स वगैरह से करना होगा, बट नम्पी एरे अब जब हम सीखेंगे, हम नम्पी भी पढ़ा रहे हैं तो, बट वो थोड़ा स्पेशलाइज सीयू का सिलेबस के लिए है, उसमें हम बंगाली में डिक्टेट कर रहे हैं, तो ठीक है छोड़िए आप। पहले हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे हिंदी में, हिंदी इंग्लिश कम्बिनेशन में, उसके बाद हम एरे वगैरह में देखेंगे। तो चलिए, तो कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना विदाउट लूप्स, it's not that easy in list. So when we'll learn for loops, then we'll come here. तो कॉलम एक्सट्रैक्शन अभी के लिए छोड़ देते, तो हम लिस्ट ऑलमोस्ट सीख गए, लिस्ट का जो जो बेसिक्स चीज़ें हैं। तो लिस्ट को मैं अपेंड करना सीखे थे, तो एक्स मेरा लिस्ट था, एक्स में अपेंड, एक बार फिर से रिविजन दे दे सर, एक्स डॉट अपेंड -1, एकदम लास्ट में अपेंड हो गया -1। तो मानिए कि आपका एक नंबर आप एंटर करना चाहते हैं बिटवीन 7 और 12। थोड़ा सा मेरा ये ग्रीन बोर्ड का उपयोग हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है कि मानिए कि आप यहाँ पे इंसर्ट अ नंबर, मतलब बिटवीन 7 और 12। तो सबसे पहले आपको देखना होगा इंडिसेस, मतलब 7 का इंडेक्स कितना है, 12 का इंडेक्स कितना है, 12 का इंडेक्स सफिशिएंट है। दैट मीन्स बिफोर 12, दैट मीन्स बिफोर 12 का इंडेक्स कितना है सर, 0 1 2 3, बिफोर x3। तो हम इसके लिए एक मेथड है मेरे पास, कि सर x डॉट इंसर्ट, देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट मतलब इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट, कि कौन सा इंडेक्स है जिसके पहले आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। इंडेक्स है 3, x3, 12 जो है उसका इंडेक्स है x3, तो ये इंडेक्स मुझे लिखना होता है 3, इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मतलब क्या आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कौन सा नंबर। हाँ ठीक है सर, हम इंसर्ट करेंगे 10। तो x इंसर्ट 3, 10 मतलब है 3 नंबर इंडेक्स 0 1 2 3 जो है 12, 12 का पहले आप एक नंबर इंसर्ट करते हैं, कौन सा नंबर, नॉट द नंबर 10। अब हो गया सर x इंसर्ट, -5 4 7 10 12 555 -1। तो ऐसे हम x को इंसर्ट कर सकते हैं, और भी कई तरीके के मेथड्स हैं आपके पास, सीख जाओगे। x डॉट पॉप, ये भी है एक, x डॉट रिमूव, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, होमवर्क में भी दिया गया है। लिस्ट मेथड्स अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो कई सारे पाइथन का लिस्ट मेथड्स आपके पास होगी।
सब सीख जाओगे धीरे धीरे, जब तक आप थोड़ा सा होमवर्क अटेम्प्ट करेंगे तो सीख जाओगे। तो एक इंसर्ट आप सीख गए। तो हम और एक चीज सीखते हैं, चलिए। ट्यूपल्स। ट्यूपल्स भी लिस्ट जैसा ही है, बट ट्यूपल्स में आप म्यूटेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक टी नाम का अगर हम एक ट्यूपल डिफाइन करते हैं, वो माने कि 3 7 12, तो एक्स टी को प्रिंट करके देखिए 3 7 12, ये भी एक लिस्ट, एकदम लिस्ट जैसा ही है। लिस्ट का सारा मेथड्स इसमें काम करेगा, सिर्फ आप इसको म्यूटेट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज इट्स सेम। एक्स टी 0 डालिए तो एक्स टी 3 देगा, बाकी सब कुछ काम करेगा। एक्स टी 1 दीजिए कि 7 होगा। सिर्फ इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, एक्स टी 0 को आप बदल नहीं सकते हो। एक बार ट्यूपल डिफाइंड हो गया तो वेरिएबल जब तक आपके पास काम है उसको आप -8 नहीं बना सकते हो। देखो, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ट्यूपल्स अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं तो ये ट्यूपल डिफाइन हो गया, ये सारा काम होगा, सॉर्टिंग वगैरह रिवर्स वगैरह सब होगा, मीन मैक्स सब होगा, बट सिर्फ वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। सब काम करेगा इसके, बट यू कैन नॉट reassign a number which you have already assigned under a tuple. x0 was already assigned, that was 3. xt के अंदर 3 7 12 ऑलरेडी डिफाइंड था। लिस्ट में भी ऐसे डिफाइन करते हैं, बट लिस्ट का एक आइटम को अगर हम पसंद नहीं आया, भाई वो दूसरा आइटम बना दो, उसका चेंज कर दो। x0 चेंज करिए, हम x1 चेंज कर सकते हैं हम, बट xt0 xt1 एक बार जो कमिटमेंट कर दिए आप, उसके बाद तो ये अपने आप का भी नहीं सुनेगा। आप चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी सारा मेथड्स ट्यूपल में काम करता है। तो ये दो चीजों का सर, ये कैसे समझेंगे कि अगर ये कोई वेरिएबल ट्यूपल है कि वेरिएबल नहीं, कोई ये वेरिएबल नहीं है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट ट्यूपल है कि कोई ऑब्जेक्ट लिस्ट है, इसके लिए आपके पास एक फंक्शन है टाइप। अगर आप टाइप xt करें तो देखिए ये कहता है क्लास ट्यूपल, मतलब भाई ये एक ट्यूपल क्लास है। यदि आप टाइप करते हैं, आपके पास कई सारे लिस्ट वगैरह हैं, टाइप एक्स, ये कहता है क्लास लिस्ट, तो इसका पूरा क्लास ही चेंज हो गया भाई। कोई आईआईटी वाला हो गया, कोई एनआईटी वाला हो गया, कोई हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी वाला हो गया इसका क्लास चेंज हो जाता है। आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड वाला, अंग्रेजी मीडियम वाला, बंगाली मीडियम वाला, हिंदी मीडियम वाला, तो वैसे ट्यूपल का क्लास अलग है, लिस्ट का क्लास अलग है। तो एक हिसाब से वो इंटीजर वगैरह, ये वेरिएबल्स का जो टाइप बताएं, ये भी क्लास ही है असल में। तो चलिए, हम ट्यूपल्स का थोड़ा आइडिया हो गया मेरे पास, लिस्ट का आइडिया हो गया, अब मैं सेट का आइडिया देने वाला। सर सेट क्या है सर? नहीं, सेट के पहले स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग भी कुछ नहीं, कोई वेरिएबल जैसे, अच्छा इसको हम निकाल देते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये हम अगर आप कर चुके होंगे तो आप कर चुके होंगे, इसको सेव करने रखने वाला कुछ था नहीं, यहाँ पे कुछ बड़ा प्रोग्राम भी नहीं था। ये रिकॉर्डिंग जो क्लास है वही सफिशिएंट होना चाहिए। होमवर्क जब आप करेंगे, हर एक बार रिमाइंड देना होगा, होमवर्क को आप सेव करके रखें आपकी सुविधा के लिए, लेकिन इसका रट्टा मारना नहीं है, रट्टा कभी मारना नहीं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रट्टा मारोगे तो मतलब हाँ ठीक है, एग्जाम पास हो रहा है, बट आपका स्किल नहीं बन रहा है। स्किल तो हाँ, एक होमवर्क कर लिया भाई, कहाँ दूसरा कोई प्रॉब्लम दो, उसको सोचेंगे, अननोन प्रॉब्लम सोचेंगे, करेंगे, करते 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 आप स्किल्ड हो जाओगे। तो चलिए, हाँ
तो सेट से शुरू करने के पहले हम इसको हम एक नया कैसे करेंगे सर इसको? नहीं, नया तो नहीं, ऐसे तो कुछ काम नया नहीं होने, इसको क्रॉस करते हैं या फिर नहीं। तो चलिए ठीक है, इसको काट के फिर एक नया आईडीएली निकालते हैं। तो चलिए सर, स्ट्रिंग, ये सब हो गया, जो भी हो गया सर। स्ट्रिंग देखिए, तो स्ट्रिंग में जो, हाँ, स्ट्रिंग तो सर कोई कुछ भी नाम लगाओ आप। नेम एक स्ट्रिंग लगाइए, मेरा अपना नाम बहुत पसंद है, एक स्ट्रिंग हो गया। बट सिर्फ ये सिखाने के लिए हम स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं किए, ये तो हम पहला दिन ही बता दिए थे कि सर कोई भी वेरिएबल आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, उसके अंदर अगर एपोस्ट्रोफी आता है तो सेकेंड डबल कोलोन से उसको डिफाइन कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसे चलेगा। ये तो स्ट्रिंग चल रहा है। बट स्ट्रिंग का थोड़ा सा और एक दो चीज आपको जानना होता है कि देखिए सर, स्ट्रिंग का भी इंडेक्स होता है। जैसे नेम, इसका क्लास अगर देखते हो तो देखो, अगर ये क्लास str मतलब स्ट्रिंग क्लास है। मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है ठीक ठाक, ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैं इसे ही बकवास करते जा रहा हूँ। तो इसके अंदर इसका भी इंडेक्स होता है, आप उसको म्यूटेट नहीं कर सकते हो, बट देखो ये जो जहीर एक स्ट्रिंग है, इसकी दिस इज दिस इज ऑल्सो हैव इंडेक्स। नेम जीरो इज जे, यह कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर जो है सी प्रोग्राम में, जो कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, उसमें सिर्फ उसमें कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर वेरिएबल, एक एक कैरेक्टर एक एक वेरिएबल था। तो पाइथन एक स्ट्रिंग के अंदर हाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, बट ईच एंड एवरी कैरेक्टर comes as can be accessed, not comes, you can access, you can iterate over all the characters। हर एक कैरेक्टर के ऊपर, हर एक लेटर के ऊपर आप ऐसे घूम सकते हो, इटरेट कर सकते हो, काम कर सकते हो। हाँ करेंगे ना, बहुत सारा काम करेंगे। देखो जहीर जो है, नेम जीरो इज कैपिटल जे, नेम वन इज ए, नेम टू वुड हैव बीन एच, हम लिखे नहीं यहाँ पे टाइप, नेम थ्री इज आई, नेम फोर विल बी आर, नेम फाइव नहीं होगा। नेम टू में जाएंगे तो चार करेंगे तो हाँ आर हो गया सर। नेम टू का पांच क्या होगा सर? पांच में तो स्पेस है, देखियो स्पेस, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, जो स्पेस होता है ना आपका, वो भी एक कैरेक्टर होता है। तो चलिए 6 नंबर पर जाएंगे आप। एस हो गया, कैपिटल एस और स्मॉल एस अलग होता है, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए अलग होता है। कैरेक्टर का उसका जो नंबर होता है कैरेक्टर में असाइन किया गया है वो अलग होता है। तो चलिए वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो स्ट्रिंग को एक दो मेथड यहाँ के सीख लेते हैं। स्ट्रिंग को कभी कभी मुझे स्प्लिट करना होता है, बाकी स्ट्रिंग में से बहुत सारा काम बाद में सीखेंगे, बहुत सारा होमवर्क बन रहा है धीरे धीरे। तो मेरा जो अभी बेसिक पाइथन का जो होमवर्क बना रहा हूँ मैं, उसमें टफ प्रोग्राम, आसान प्रोग्राम, ये सब मिला के 500 के आसपास प्रॉब्लम हो गया मैं। तो अभी एक दो साल उसमें धीरे धीरे काम करते रहेंगे, कुछ ऐड करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, कुछ रीओरिएंट करेंगे,
और आप लोगों से शेयर करते 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 चलेंगे, फीडबैक लेते चलेंगे। तो देखिए, इसको अगर हम चाहते हैं कि ये जो नेम टू वाला स्ट्रिंग है इसको हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करके ये जो ब्लैंक वाला चीज है इसको, ये स्पेस वाला चीज है वो सेपरेट कर रहा है कि भाई ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। तो चलिए, अगर नेम टू डॉट स्प्लिट, देखिए क्या आ रहा था, एक बार फिर से देखते हैं। सेपरेट इक्वल्स टू नन, मैक्स स्प्लिट इज -1, मतलब लास्ट में जब खत्म हो जाएगा वहां पे वो थम जाएगा। Return a list of the substrings in the string using SCP as an argument as the separator string। मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर? सर ये स्ट्रिंग को आप स्प्लिट करना चाहते हो जहीर सर पाइथन, तो उसको वो अलग अलग वर्ड कहाँ पे कौन सा कैरेक्टर में जाके वो समझेगा कि भाई उसको अलग करना है। ये जब ये सेपरेट नन अगर आप कुछ नहीं लिखोगे इसमें, तो ये स्पेस बाय डिफॉल्ट उस स्पेस में जो नन स्पेस मतलब उस नन उसमें वो स्प्लिट कर देगा। यदि आपका दूसरा कुछ एज ए सेपरेटर चाहिए तो आप यूज करेंगे। हाँ, वो भी होमवर्क है मेरे पास। तो नेम टू डॉट स्प्लिट ये एक लिस्ट दे रहा है आपको। तो यहाँ पे हम वो लिस्ट वाला वेरिएबल लिखे नहीं, तो उसको रीएक्सेस करने के लिए मुझे शायद नहीं, मुझे एक लिस्ट डिफाइन करना होगा। वो ऐसे ही लिस्ट डिफाइन हो जाएगा, नेम टू डॉट स्प्लिट। तो ए को अगर आप प्रिंट करेंगे कि टाइप करेंगे तो ए देखिए आपका ए बन गया एक लिस्ट। ये लिस्ट में है क्या चीज? ये लिस्ट में है 3 चीज, जहीर, सैर एंड पाइथन। स्पेस बार स्पेस को उसने समझ लिया कंप्यूटर, जी भाई जहीर एक अलग वर्ड है, सैर एक अलग वर्ड है, पाइथन अलग वर्ड। जैसे हम सोच लेते हैं, हम देख लेते हैं कि भाई स्पेस है मतलब वर्ड है, ये हम लोग अलग अलग वर्ड है, हम लोगों को पहले से सिखाया गया है, ये कंप्यूटर को भी सिखाया गया है कि भाई स्प्लिट लिख के अगर कुछ यूजर नहीं लिखते हैं तो भाई तुम सोच लेना कि जहां पे सेपरेटर मतलब जहां पे स्पेस है वो अलग वर्ड है। तो ए भी एक इंडेक्स है, ए शून्य मतलब जहीर होगा, A1 मतलब सर होगा, A2 मतलब पाइथन होगा। सो स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग लिस्ट सॉरी स्ट्रिंग वेरिएबल नेम dot split, any string variable name, comma dot split, first bracket open and close, it's get a default choice कि भाई इसको 3 लिस्ट में डिवाइड करो, मतलब सॉरी 3 वर्ड में डिवाइड करो। तो अगर आपके पास माने कि NT नाम की एक अलग स्ट्रिंग है जिसमें सेपरेटर जहीर सर पाइथन ऐसा नहीं है कि जहीर एक हैश सर एक हैश पाइथन हैश क्रिकेट, ऐसा भी कोई स्ट्रिंग हो सकता है जिसमें हर एक वर्ड को हैश देके या फिर कुछ भी देके सेपरेट किया गया है। आपको सेपरेटर एज ए हैश यूज होना है। सर इसको सेपरेट कैसे करेंगे? ऐसे ही करोगे। बट यहां पे आपका सेप आर्गुमेंट लिखना है, सेप इक्वल्स टू हैश हो जाना चाहिए। अब देखो A2 हो गया, बट सर ये क्या हो गया? A2 एक लिस्ट नहीं बना। नहीं सॉरी, वेरी सॉरी, A2 नेम 2 दिया मेरा, वेरी सॉरी, NT होना चाहिए, दैट शुड हैव बीन डिलीटेड। तो ये कुछ नहीं करेगा, ये स्प्लिट नहीं करेगा, ये सिर्फ सेपरेट को उठा देगा। वेरी सॉरी, A2 should have been not name 2, very sorry, NT was my name of the new variable NT।
तो अब A2 को देखो, अब ये लिस्ट में कन्वर्ट कर दिए। जहीर एक वेरिएबल, सॉरी एक वर्ड, सैर अलग वर्ड, पाइथन अलग वर्ड, क्रिकेट अलग वर्ड, जहाँ जहाँ उसको हैश मिले वहाँ वहाँ वो अलग अलग वर्ड सेपरेट कर चुका है। मज़ेदार चीज़ है सर। हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ेदार चीज़। तो स्ट्रिंग का होमवर्क ज़्यादा हमने नहीं दिए यहाँ पे, छोटा छोटा करके कुछ स्ट्रिंग को प्रिंट करवाइए धीरे धीरे, जिसके अंदर फर्स्ट कोट है, सेकंड कोट है, जो भी है, थ्री सेपरेट, हाँ, एक थ्री सेपरेट स्ट्रिंग वेरिएबल्स विच कंटेन फर्स्ट थ्री लेटर। स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी होता है। और क्या है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग है, स्ट्रिंग काउंट है, स्ट्रिंग रिप्लेस है, स्ट्रिंग स्प्लिट है। तो स्ट्रिंग काउंट हो सकता है, जैसे कि कुछ दूसरा चीज़ें लेते हैं। चलो भाई, आपके पास लंबा कोई स्ट्रिंग लेते हैं, ये सेंटेंस, सेंटेंस एक स्ट्रिंग वेरिएबल, सॉरी, इसको हम लिखते हैं कि माय नेम इज जहीर, आई टीच पाइथन। दिस पाइथन इज नॉट अ स्नेक। हाँ, हो गया आपका एक सेंटेंस वेरिएबल, मतलब सेंटेंस एक लंबा स्ट्रिंग। तो इसमें अगर काउंट, काउंट मतलब क्या सर, ना समझ सकते हो कि इसमें एस डॉट काउंट, स्ट्रिंग डॉट काउंट, सब स्टार्ट एंड वगैरह, भाई काउंट करें ना। अच्छा ठीक है, क्या काउंट करें सर, देखते हैं। एन काउंट करते हैं, टेन डॉट काउंट एन, वो दे दिया 6, मतलब एन है 6 बार, 6 टाइम्स। आप काउंट कर सकते हैं कि इन दिस स्ट्रिंग we have we have small n 6 टाइम। स्मॉल और कैपिटल अलग अलग होता है भाई, ये थोड़ा दिमाग में। कैपिटल पी कितने बार आया, 2 बार आया है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार। सर कोई एक ही कैरेक्टर जरूरी है क्या? एक फ्रिज, एन ए कितनी बार आया, एन ए भी 2 बार आया है, यहाँ पे एन ए, यहाँ पे एन ए, और एक बार कहीं पे एन ए आया होगा। यहाँ पे स्नेक पे एक एन ए आया है। तो ऐसे कोई एक कैरेक्टर चाहिए, एक फ्रेज चाहिए, एक वर्ड चाहिए। पाइथन कितने बार आया, जब आप एक सेंटेंस में इसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं सकते हो शायद, बट आपके पास अगर बिग डेटा है, लंबे लंबे किताबें हैं, एक पूरा लाइब्रेरी ही है, बिग डेटा, ऑनलाइन डेटा, कंप्यूटर के पास है, चैट जीपीटी के पास सारे डेटा हैं, तो वो लोग जब काम करते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे करके काउंट कर सकते हैं वो। तो हम भी करेंगे कभी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो एक स्ट्रिंग डॉट काउंट, इसका ये जो मेथड है काउंट मेथड, ये जो मेथड है स्प्लिट मेथड। और क्या मेथड हम सिखाना चाहते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग रिप्लेस, स्ट्रिंग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये जो आई है, आई टीच, ये आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं कि चाहे ये आई को रिप्लेस करें, कैसे रिप्लेस करें, दूसरा कुछ से, आई को जहीर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये शायद ऐसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। आप लोग भी ना जैसे मेथड का ट्राई करोगे
तो कोई मेथड आपको पता नहीं तो पता नहीं हो सकता, आप गूगल देख लोगे, यहाँ पे ट्राई ट्राई करके देख लोगे, कई सारे मेथड्स है, सारे मेथड्स एक बार सीखना जरूरी नहीं है, एक दो सीख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला हम यहाँ सीख रहे हैं, स्ट्रिंग रिप्लेस ओल्ड कॉमा न्यू, रिटर्न अ कॉपी विथ ऑल ऑकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग ओल्ड रिप्लेस्ड बाय न्यू। तो सेंटेंस के अंदर जहां जहां उसको हम ओल्ड स्ट्रिंग उसको रिप्लेस करना चाहते हैं कहीं न्यू स्ट्रिंग, होमवर्क जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। कैपिटल आई को हम रिप्लेस करना चाहते हैं कि आई से आई रिप्लेस्ड, तो देखिए सेंड डॉट रिप्लेस हो गया, माय नेम इज जहीर, यहाँ पे जो कैपिटल आई था वो ऐसा हो गया आई रिप्लेस्ड। फिर से अगर आई रिप्लेस्ड को आप नया वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहे, कोई नया 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 सेन2 सेन3 करके नया स्ट्रिंग डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सेंटेंस ही रिप्लेस हो रहा है। सेन रिप्लेस मतलब सेंटेंस, ये जो वेरिएबल था मेरा सेंटेंस सेन बोल के वो रिप्लेस हो जाएगा, आई रिप्लेस हो जाएगा कि आई बैक। इसको आप अंडरस्कोर लगाना जरूरी नहीं है, आई एम बैक करके। तो देखिए आई रिप्लेस्ड आई एम बैक, कहाँ चला गया? ओ ना 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 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेन रिप्लेस हो गया बट सेन वही रह गया, वेरी सॉरी, सेन वही रहेगा। माय नेम इज जहीर, आई टीच पाइथन लैंग्वेज। इसको यदि हम आई को आई रिप्लेस दे रहे हैं, सेंटेंस वेरिएबल नहीं चेंज हो जाता है, सेन वन करके एक नया वेरिएबल डिफाइन करो, उसके बाद सेन वन देखो, आई ये हो गया। तो भाई आप सेन टू चाहिए आपको, सेन वन रिप्लेस्ड, यहाँ पे आप आई रिप्लेस्ड को आई एम बैक से करो, सेन टू लगाओ, आई एम बैक हो गया वो। तो ऐसे काम बन सकता है। जब भी आप स्ट्रिंग लेके काम कर रहे हो, हमेशा आपको कोटेशन के अंदर देना होगा। विदाउट कोटेशन कंप्यूटर विल सर्च फॉर अ वेरिएबल नेम, within a quotation computer will understand that okay this is string, this is not a variable name, otherwise name equals to जहीर, वो जहीर वेरिएबल नहीं है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे ना तो एरर हो जाएगा कि जहीर वो वेरिएबल ढूंढेगा, कंप्यूटर को कैसे पता होगा कि ये स्ट्रिंग है? कोटेशन से, कोटेशन से। तो चलिए बहुत सारा स्ट्रिंग हो गया, अभी तक इतना ही स्ट्रिंग काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद हमारा जो नेचुरली जो आता है टीचिंग में, ये होगा फॉर लूप एंड इफ एंड एल्स कंडीशनल, बट उससे पहले थोड़ा सा सेट एंड डिक्शनरीज, थोड़ा सा एकदम 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इफ एल्स, इफ एल्स के बीच में बहुत कुछ है ना, और उसके साथ लूप्स, लूप भी बहुत बड़ी चीज़ है। धीरे धीरे और 2-3 क्लास हो जाने के बाद आप हाँ प्रोग्राम कर पाओगे आसान जैसा प्रोग्राम्स। एक दो पहला 2-3 क्लासेस थोड़ा एकदम बेसिक तो ठीक है। तो अच्छा ये 2 लिस्ट ऐड करना नहीं बोलो भाई, इन लिस्ट ऐड कर सकते हो वैसे 1 5 9, एक लिस्ट का नाम हो गया जहीं, ये एक लिस्ट हो गया ए, मानो कि A1 A2, और एक लिस्ट मानो कि आप कंटेनर इन जनरल 77 मानिए। तो यदि आप ये 2 वेरिएबल को सॉरी 2 लिस्ट को ऐड करना चाहते हो, एक नया वेरिएबल डिफाइन भी कर सकते हो, नया लिस्ट, बट ओके नो इश्यूज। अब क्या होता क्या है सर, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 मतलब 2 लिस्ट को वो एक साथ लेके एक नया लिस्ट बना देगा, जिसका पहला एलिमेंट्स होगा A1 का एलिमेंट्स, उसके साथ इट इज जस्ट अपेंडिंग
उसके साथ वो अपेंड कर रहा है A2, कितना टाइम, A2 का जो बाकी जो एलिमेंट्स है वो सब। A1 प्लस A2 मतलब अपेंडिंग द लिस्ट A2 इन A1। A1 के बाद आप A2 लिस्ट उसको में ऐड कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो, जोड़ रहे हो। इसका मतलब वेक्टर एडिशन नहीं है, 1 के साथ पाइथन नहीं ऐड हो रहा है, आपका नया लिस्ट बन गया। उसको आप A3 बोल के डिफाइन कर रहे हो, A1 प्लस A2। हाँ, तो आप A3 होगा क्या, 19 जाए पाइथन 377। सर A3 का शून्य एलिमेंट तो हाँ है सर 1। A3 का शून्य 1 2 3 4 वाला एलिमेंट, हाँ सर 3 ये वाला एलिमेंट उसका फोर्थ इंडेक्स है 0 1 2 3 4। तो ऐसे आप लिस्ट ऐड करते हो। सर लिस्ट को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, नहीं जा सकता, इसका कोई मतलब नहीं होगा, लिस्ट सब्ट्रैक्ट नहीं होता। सर किसी लिस्ट के साथ किसी लिस्ट मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसका मतलब ही नहीं बनता। लिस्ट में दो लिस्ट सिर्फ आप ऐड कर सकते हो ऐसे। वेक्टर आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट लिस्ट इज नॉट अ वेक्टर। वेक्टर विल कम एट नाम की एरे बाद में। लिस्ट को आप वेक्टर जैसे यूज कर सकते हो फॉर लूप सीखने के बाद, वो तो बाद में आएगा। और एक चीज है सर, लिस्ट को ऐड किए सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लिस्ट को इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे सर, अच्छा देखते हैं। A1 स्टार 2, A1 स्टार 2 मतलब A1 लिस्ट को आप दो बार, A1 को दो बार रिपीट कर रही हो, अपेंड कर रही हो, A1 के साथ A1 अपेंड। A1 स्टार 3, A1 को 3 बार अपेंड कर रहे हो। A1 स्टार 4, A1 को 4 बार अपेंड कर रहे हो, इंटीजर नंबर्स को मल्टीप्लाई। तो आपका एक लिस्ट चाहिए, मानिए कि A0 एक शायद चाहिए कि शून्य, एक लिस्ट 10 नंबर चाहिए शून्य, शून्य से, ये एक ट्रिक है, शून्य स्टार 10। तो A0 हो गया 10 नंबर, 0 0 0 0 0 0 0, सारा जीरोस 10 बार। A0 सेम वेरिएबल नाम रख सकते हैं, वो पहला वाला वेरिएबल रिप्लेस हो जाता है कि सॉरी इसको 1 1 1 1 1 चाहिए आपको शायद 7 बार, तो A0 हो जाएगा 1 1। अच्छा सर ये एक बार देखिए कि A0 आपका वेरिएबल नाम था, ये A0 था, वही नाम आप दोबारा यूज किए तो क्या होता है सर, जो दोबारा यूज करते हैं जो वही सेम नाम, तो ये पिछले वाला नाम जो था उसका जो वैल्यू था ये सब डिलीट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। उस कंप्यूटर को याद ही नहीं रहेगा कि A0 कभी 10 शून्य का लिस्ट था। जब A0 आप फिर नया नाम दे, अभी हम A0 को, A0 तो अभी कर रहा है, हाँ ये सर, हाँ A0 इक्वल्स टू आप कहिए ना, आप सिर्फ एक नंबर डालिए, फ्लोटिंग नंबर डाल सकते हैं बस, उसका मतलब है A0 को और याद नहीं है पहले वो क्या था, पहले वो ऐसा लिस्ट था एक ही लाइन पहले, वो याद नहीं रहेगा, डिलीट हो जाएगा। चलिए, ब्रेकअप होने के बाद जब आप नया रिलेशनशिप में आते हो, ऐसा डिलीट नहीं करना, ऐसा डिलीट होता भी नहीं है, याद रह जाता है, कुछ कंप्यूटर तो एकदम कंप्लीट डिलीट कर देता है वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो लिस्ट का ये सब हो गया। हम थोड़ा सा सेट का आइडिया दे देते हैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। तो चलिए इसको करते हैं डिलीट, आइडियली को फिर से, इसलिए जुपिटर नोटबुक मुझे ज़्यादा पसंद है, सब रह जाता है, जो भी काम कर रहे हैं सारा रह जाता है, बट ये आसान सा कोर्सेज है, बट चलिए कोई बात नहीं। होमवर्क अप करके सेव करके रखिएगा, एक एक होमवर्क में एक एक फाइल का नाम, होमवर्क का नंबर लिख के, होमवर्क 1 प्रॉब्लम 66,
ऐसे करके नहीं, 66 का प्रॉब्लम होमवर्क 1 में है नहीं, जैसा कि होमवर्क 1 प्रॉब्लम 14, होमवर्क 2 प्रॉब 27, ऐसे करके आप एक एक फाइल बना के वो फोल्डर्स में अलग अलग करके सेव करके रखिए। मतलब ये है कि आपका होमवर्क 2 बोल के एक अलग सा फोल्डर हो गया, ये होमवर्क 2 हो गया आपका, होमवर्क 2 के एक अलग फोल्डर हो गया, उसके उसके अंदर उसका प्रॉब्लम 1 एक फाइल, प्रॉब्लम 2 एक फाइल, प्रॉब्लम 3 एक फाइल, प्रॉब्लम 5 एक फाइल, ऐसा करके आप प्रॉब्लम 34 फाइल आपके पास ये होमवर्क 2 फोल्डर में होना चाहिए, कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज़ करना जानते हो तो एक ही जुपिटर नोटबुक में सारा होमवर्क आ सकता है, नो इश्यूज़। तो चलिए आप यहाँ पे सेट, अच्छा सर सेट कैसे डिफाइन करेंगे कि S1 एक सेट, उसको हम देखिए सेकेंड ब्रैकेट, लिस्ट जैसे थर्ड ब्रैकेट में लगा रहे थे, इसको हम सेकेंड ब्रैकेट में लगा रहे, 2 3 4 8, हाँ ये हो गया सर एक सेट। सर S1 ऐसे इटरेट कर सकते हैं क्या जैसे लिस्ट? नहीं कर सकते। सेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेगा उसका कोई इंडिसेस डिफाइन नहीं होता कि इसका 2 पहले है था, 3 बाद में था, कि 8 पहले है, वो ऑर्डरिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सो S1 cannot have an index at all. S1 is a set, set मतलब सेट, मैथमेटिक्स में जो सेट के कलेक्शन, 8 2 3, S2 और एक सेट सर 1 3 90। सर X3 कोई नाम का भी हो सकता है सर, हमेशा आप नंबर लेके काम कर रहे हो। अमित, राहुल, फातिमा हो सकता है सर। S4 एक लिस्ट होता है, डालिया, नताशा, हाँ हो सकता है। तो सेट का काम क्या है सर? सेट का बहुत काम है। सबसे पहले सेट का जो काम होता है सर, कब कोई लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू निकाल के यूनिक एलिमेंट्स एक लिस्ट में क्या है, वो एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन है सेट का। कि एक लिस्ट को आप सेट में कन्वर्ट कर दो तो इट कैन गेट ऑल द यूनिक एलिमेंट्स ऑनली। चलिए देखते हैं। L1 मतलब आप एक लिस्ट दीजिए, आप कुछ रिपीटेड नंबर डालिए, 2 9 -1 2 7। जब बिग डाटा होगा आपको ये दिखेगा नहीं पूरा, इसीलिए हम यूज कर सकते हैं ऐसे सेट का कंसेप्ट। तो ये L1 एक लिस्ट है। अगर आपको चाहिए कि L1 में कितने यूनिक एलिमेंट हैं, तो आप LS नाम के एक सेट, मतलब इसको ये जो लिस्ट है उसको सेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेट शब्द जो है, सेट वर्ड, ये खुद ही का खुद एक फंक्शन का काम करेगा। यहाँ सेट देखो, ये न्यू एम्प्टी सेट ऑब्जेक्ट या सेट इटरेबल्स न्यू सेट ऑब्जेक्ट कुछ भी, तो अगर आप सेट L1 लिखोगे तो LS एक सेट डिफाइन हो जाएगा, उसमें ना एक कोई नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा, 2 7 9 10 -8 -6 यूनिक एलिमेंट्स। ये सेट का काम होता है, और भी बहुत काम होता है। सेट का यूनियन होता है, सेट का इंटरसेक्शन होता है। यूनियन इंटरसेक्शन पता होना ना आपको, कि कोई कुछ कलेक्शन है ये S1 और कुछ कलेक्शन है ये S2, तो S1 और S2 में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं जो कि S1 के अंदर भी है, S2 के अंदर भी है। तो S1 यूनियन S2 मतलब है ऑल एलिमेंट्स।
S1 में जो है, S2 में जो है, सब मिला के इंक्लूडिंग कॉमन एलिमेंट्स। बट कॉमन एलिमेंट एक ही बार ही आएगा, कॉमन एलिमेंट एक बार, वंस ओनली। और S1 इंटरसेक्शन S2 कॉमन एलिमेंट्स ओनली। जो कि सिर्फ S1 और S2 में है, मतलब S1 में भी है, S2 में भी है। ये यूनियन और इंटरसेक्शन हो जाता है। इसको हम पाइथन में इम्प्लाई ऑलरेडी है। जैसे कि मेरे आप देखिए S1 मेरे पास जो सेट था, दोबारा देखिए 8 2 3, S2 था 1 90 3। तो S1 जब यदि आप यूनियन करेंगे, तो यदि आप S1 यूनियन करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द कॉमन एलिमेंट्स, बट एक ही बार आएगा, 3 डबल नहीं होगा। तो उसके दो उपाय हैं। S1 डॉट यूनियन S2 रिटर्न द यूनियन ऑफ सेट्स एज अ न्यू सेट। S1 S2 कुछ भी चेंज नहीं होगा। S1 यूनियन S2, उसके साथ आप एक नया सेट बनाइए कि S1 यूनियन S2, या फिर ऐसे ही वेरिएबल नाम बार बार देना जरूरी नहीं है, आप जरूरत होगा तो दे देंगे। देखिए S1 यूनियन S2 क्या हो जाता है, 8 2 3 और 1 90 3। तो 2 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 90 हो गया। कॉमन टर्म भी है, एक ही बार है। S1 डॉट इंटरसेक्शन return the intersection of two sets as a new set। S1 intersection S2 सिर्फ 3। S1 और S2 में कॉमन एलिमेंट है सिर्फ 3, ओनली 3। आ गया, बस इतना काफी है सेट के लिए अभी। यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट का जो कॉमन आइडिया है कि भाई ये कॉमन एलिमेंट्स आएगा इसमें। लास्ट में डिक्शनरी। डिक्शनरी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में हम देखेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे पाइथन सीख के जाएंगे। But before we start our formal loops and etc., what is a dictionary? Dictionary is like a list, but not list, कि जिसमें लिस्ट का जो इंडेक्स था मेरा, वो इंडेक्स अभी यहाँ पे 0 1 2 ऐसे नहीं होगा। इंडेक्स की जगह एक की रहेगा, KEY की। जैसे लिस्ट का स्ट्रक्चर, जैसे कि लिस्ट का स्ट्रक्चर था, एक आपको इंडेक्स में डिवाइड कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और इसमें वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5। नो 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 नो, स्टार्ट्स विद 0। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखे, उसमें कोई शेप्स वगैरह, स्ट्रक्चर या फिर टेबल तो भाई ये चलेगा। इसका कुछ नॉर्मल जैसा नहीं होता है। चलिए, तो ये हो गया आपको, नहीं ये भी थोड़ा सा अच्छा होता। यही तो समस्या है, आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता। तो ये वाला जो रोज है, ये पहले ही ठीक था। वेरी सॉरी, वक्त आपका बर्बाद हो रहा है। लेकिन ये भाई बीच में बॉर्डर्स वगैरह कहाँ चला। चलिए, तो
ये शायद आपका इंडिसेस है और ये वैल्यूज है। इंडिसेस इसमें 01 है, 02 है, 03 है, नहीं 2D लिख रहे हैं हम, चलिए 0 1 2 3 4 ऐसे करके। और वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू, सॉरी फिर से वही गलती, वैल्यू 1 वैल्यू 2 3 वैल्यू 4 ऐसे। जो डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी लिस्ट में इसे 0 1 2 इंडेक्स, इसमें भी वैसे इंडेक्स के रूप में नहीं रहेगा। इसको कहेंगे हम कीज, इसको कहेंगे वैल्यूज। देखिए अपना हाथ ही ठीक है, टेबल वगैरह वगैरह वो सब। तो इसमें ये होगा की वन विल बी मैप्ड इनटू वैल्यू 1, की 2 विल बी मैप्ड इनटू वैल्यू 2। इसका अलग अलग नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग हो, ये खुद ही एक इंटीजर हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है। k3 v3 दिस विल बी मैप्ड, बट ये 0 1 ऐसे कि 0 से स्टार्ट होगा ऐसा कुछ नहीं। की तो की होगा, उसका कोई 0 वगैरह आइडेंटिटी कुछ नहीं होगा, उसका एक की रहेगा, इसका एक वैल्यू रहेगा। k5 v5, but k5 v5 will be mapped। ये दो वेरिएबल अपने आप कनेक्टेड रहेगा। कभी भी इसको कॉल करेंगे तो इसी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे सर, थोड़ा आप ये थ्योरी व्यूरी छोड़ो, आप धंधे पे आओ, धंधे की बात करो सर। धंधे की बात होगी तो ये अगर यहाँ पे रहेगा तो शायद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा जगह मुझे और मिल सकता है यहाँ। तो शायद आप चलते हैं कि एक डिक्शनरी डिफाइन करते हैं कि D1, उसको डिफाइन कैसे करेंगे सर? उसको भी ऐसे सेकंड ब्रैकेट से करेंगे, उसको की लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, की लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे। जैसे कि मानो कि मेरे पास क्या है, आपके पास जो स्टेट्स है मेरे इंडिया का, वो स्टेट्स को आप की देना चाहते हो और उसका जो कैपिटल है उसको वैल्यूज देना चाहते हो। तो कीज आया सबसे पहले कि मेरा अपना स्टेट है वेस्ट बंगाल, उसका जो वैल्यूज है उसको हम ऐसे कोलोन लगा के वेस्ट बंगाल का कैपिटल से कोलकाता ये डिफाइन कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल हो गया उसका एक की, उसका वैल्यूज हो गया कोलकाता। कोई दूसरा स्टेट बताओ, बिहार, उसका जो वैल्यूज होगा कोलोन लगा के पटना किया जाएगा। ठीक है, अभी तो काफी है। तो ये जो D1 हो गया आपका वेस्ट बंगाल कोलोन कोलकाता, ठीक है, कॉमा बिहार कोलोन पटना। तो वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता कनेक्टेड है उसके अंदर का स्ट्रक्चर में। कैसे करेंगे सर? D1 लिखो, लिस्ट इंडेक्स का जैसे थर्ड ब्रैकेट दो, और यहाँ पे एकदम जैसे वहां टाइप किया था विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक एंड विद अ स्ट्रिंग वेस्ट बंगाल, देखो कोलकाता कनेक्ट, कोलकाता आ गया। तो वेस्ट बंगाल के साथ कोलकाता कनेक्टेड है। D1 बिहार लिखो, देखो बिहार के साथ पटना कनेक्टेड है। तो आप कुछ और ऐड कर सकते हो उसके साथ, और अब खुद अपना अपना जो भी स्टेट से आप हो उसका कैपिटल ऐड कर सकते हो। कुछ भी कैपिटल कैसे ऐड करेंगे सर उसमें? सर देखिए, ऐड इसका सिंपल सा उपाय है। D1 यहाँ पे कोई एक कीज लिखो जो कि आप ऐड करना चाहते हो, शायद हम यूपी ऐड करें,
फिर साउथ इंडियन वाले तो ठीक है, शायद साउथ इंडियन वाले सुन ही नहीं रहे होंगे। नहीं, सुन रहे होंगे, आंध्रा वाला लोग तो सुनते होंगे, तेलंगाना वाला लोग ये हिंदी आता है उनको, कर्नाटक वाला भी आता है, थोड़ा कम हिंदी आता है तमिलनाडु और केरला के लोगों को, तो ठीक है, उनको डेडिकेट करते हैं तमिलनाडु। दीवान तमिलनाडु ऐसे एक ऐसे स्ट्रिंग लिखते हैं, इसको हम देखिए चेन्नई, ये ऐसे ऐड हो गया, इसको अपेंड पैपेंड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जब आप कोई भी की लिखोगे वो की अपने आप तैयार होगा उसके अंदर, दैट स्ट्रक्चर वाज अ रेडीमेड स्ट्रक्चर, एंड ये स्ट्रक्चर कंप्यूटर आपके साथ साथ बनाते जाएगा। So this is not 0 1 and 2, this is any keys not necessarily to be string, इसका ये की प्लॉट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, वैल्यूज कैन बी स्ट्रिंग्स, कैन बी फ्लोट, व्हाटएवर। तो तमिलनाडु का हो गया चेन्नई। अभी D1 प्रिंट करें तो देखिए वेस्ट बंगाल, कोलकाता, बिहार, पटना, तमिलनाडु, चेन्नई। ऐसे हम डिक्शनरी बना सकते हैं, डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं D1 डॉट, अगर आप सिर्फ कीज चाहिए होगा तो शायद D1 ओनली कीज, डिक्शनरी कीज, इसमें क्या क्या कीज है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, तमिलनाडु है, ये 3 कीज हैं। D1 वैल्यूज चाहिए हैं, सर ये DA हो गया, तो ये डिक्शनरी वैल्यूज आ गया आपका कोलकाता, पटना, चेन्नई। बाद में जब हम डिक्शनरी का काम करेंगे तब ये फिर से सीखेंगे, फिर से काम करेंगे। अब थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया के लिए ये थोड़ा सा डिक्शनरी के विषय में हम बताएं। डिक्शनरी का आपके पास कम ही होमवर्क है, 3-4 है, डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले सेट एंड डिक्शनरी, सेट का 3 काम है, डिक्शनरी में सिर्फ 2 काम है, ये तो हम कर ही दिए। आप ऐसा खुद ही खुद होमवर्क जनरेट भी कर सकते हो। इसका कीज हो गया क्रिकेटर का नाम, और वैल्यूज हो गया इंटीजर नंबर्स वगैरह, कोड ऑफ है क्रिकेटर, ऐसे कर सकते हो आप। और फाइनली खत्म करने के पहले रेंज फंक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास में बहुत काम पे आएगा, लिस्ट में लिस्ट बताया इसीलिए नहीं, अब रेंज करें सर, रेंज 10 होगा क्या चीज सर, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे कहेगा कि हाँ रेंज 0 से 10 तक, मतलब रेंज 10 है क्या चीज, यहाँ पे सर दिख नहीं रहा है। हाँ, रेंज 10 मतलब 0 से स्टार्ट करके 10 तक पहुंचेगा नहीं, 9 तक एक एक करके बढ़ेगा वो। देखो अगर लिस्ट में हम ट्रांसफर करते हैं इस रेंज को, क्या होता है, ये काम पे आएगा बहुत। रेंज 10 मतलब हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, बहुत काम पे आता है सर। ये अगर हम एक एक करके बढ़ रहा है, इसको सर 2 2 करके बढ़ाइए तो, हाँ 2 2 करके बढ़ेगा। एक कॉमा दोगे आप, कॉमा के बाद जितना आपका इंक्रीमेंटल वैल्यू आप चाहते हो 2 2 करके, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत लिखे हैं इसको। एक्चुअली जब आप 2 2 करके बढ़ाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू भी देना होता है इसमें। अगर आप सिर्फ रेंज 10 लिखते हैं, सिर्फ एक वैल्यू लिखते हैं, बाई डिफॉल्ट तो एज्यूम कर लेता है कि भाई 0 से स्टार्ट होगा। अगर आप कॉमा से लिखोगे तो अगर 2 लिखोगे तो उसका मतलब है, ये छोड़ो, पहले पहले ये देखो 0 10 ये भी एक ही चीज है, 0 से लेके 10 के पहले तक एक एक करके बढ़ रहा है। इंक्रीमेंट 1 इज इट्स बाई डिफॉल्ट चॉइस। अगर आप 2 से नहीं, 0 से नहीं, आप 3 से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये 3 से लेके 10 तक। सर जब आप 10,2 किए कुछ प्रिंट नहीं किया, हाँ नहीं करेगा। 10 से लेके अगर स्टार्ट करोगे तो और 2 पे खत्म हो जाओगे तो बढ़ेगा, कहीं बढ़े के पहुंचे 2 तक तो नहीं पहुंचेगा, शुरू ही किया है 10 से, तो इसमें कुछ देगा नहीं। बट 3,10 लिखोगे तो भाई ये बेटा 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे खत्म कहानी इसका। पर आप ऐसे लिखोगे
तो ये रेंज फंक्शन काफी काम पे आएगा। 0,10,2 तब देखो दो दो करके बढ़ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 तक नहीं पहुंचेगा। और 9 पे तो ये इसका लॉजिक है ही नहीं, दो दो करके बढ़ेगा वो। तो 8 के बाद 10 आना चाहिए था, तो 10 तक तो पहुंचेगा नहीं, 8 पे खत्म। और भी कुछ मजेदार काम करें आप इसके अंदर। 40, 5 5 करके बढ़ाइए, 35 तक खत्म हो जाए। 0, 5, 10। अब अगर 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 इसको आप 41 करेंगे तो 40 तक पहुंच जाएगा वो। तो ऐसे रेंज का काम होता है। एक बार फिर से देख लीजिए रेंज में क्या क्या हो रहा है, डिक्शनरी में क्या क्या हो रहा था, एक बार देख लीजिए, एक बार खुद करिए, होमवर्क करें, डिक्शनरी वगैरह लिस्ट वगैरह, यही तो होमवर्क करना होगा आपको डिक्शनरी में। एट द एंड ऑफ द, ये तो हम कर ही चुके हैं, अब फिर इसको आगे बढ़ाइए और 2 4 कैपिटल ऐड कीजिए। और सेट का काम तो हम कर ही दिए, इंटरसेक्शन में, यूनियन में। और एक बार के लिए आप स्ट्रिंग में कुछ होगा छोटा मोटा, लिस्ट में कुछ है, लिस्ट में बहुत कुछ है, तो धीरे धीरे कोशिश करें। इंडेक्स मेथड हम बोले नहीं, इंडेक्स ऑफ नंबर 5, जैसे लिस्ट में एक बार बता देते हैं उसको। एक लिस्ट हो गया, तो ये लिस्ट इंडेक्स में 15 कहाँ है? लिस्ट l1 डॉट इंडेक्स वैल्यू, शुरू से लेके वो कहाँ, बहुत लंबा कोई वैल्यू में खत्म होगा, बट वो ठीक है, नहीं उसका 15 है कहाँ पे? लिस्ट इंडेक्स, हाँ इसमें तो नंबर ही काम करेगा। लिस्ट इंडेक्स 15 है उसका, दो इंडेक्स पे, 2 एट इंडेक्स 2। देखो l1 0 is 22, l1 1 is, फिर से एक बार रिकैप, l1 0 is 22, l1 1 is 12, l1 2 is 15 है कहाँ पे? 15 का इंडेक्स कहाँ है? 15 का इंडेक्स है 2, 15 का इंडेक्स है 2, 0 1 2, फर्स्ट इंडेक्स। इसके बाद भी अगर 15 आता है तो वो 15 को ढूंढेगा नहीं। तो लिस्ट में करोड़ों एक्सरसाइज आप करोगे, अभी तो 20 करो, बाद में 120 लिस्ट का एक्सरसाइज भी आपको मिल सकता है। थोड़ा जब सब कुछ सीख लोगे, लूप्स वगैरह, तो और भी इंटरेस्टिंग बहुत कुछ। अभी सिंपल सा मेथड, लिस्ट का सम, लिस्ट का मैक्स, लिस्ट का मीन, लिस्ट का सॉर्टिंग, लिस्ट का इंडेक्स ढूंढना, और भी 2 4 ठो छोटा छोटा मेथड है। इस यहाँ पे सब सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। बहुत वक्त बिताए हम ये होमवर्क प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना तक ही रहे। नेक्स्ट क्लास शायद कल रिकॉर्ड ना कर पाए, उसके बाद शायद फ्राइडे तक रिकॉर्ड मत कर पाए, बट सैटरडे वीकेंड तक तीसरा क्लास जरूर आ जाएगा। एक छोटा ईफेट्स का क्लास कोशिश करते हैं, मैं कल शाम को या फिर रात को आधा घंटा 40 मिनट का छोटा क्लास रिकॉर्ड करें। बीच में 2 दिन थोड़ा काम पे फंसे रहेंगे, संडे तक और एक मतलब फॉर लूप का, फॉर एंड वाइल लूप का और भी 1 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, वहाँ तक ख़त्म करने मेरा कोशिश हम करेंगे। चलिए ठीक है, आपको सबको होमवर्क बधाई हो, प्रोसीड टू द होमवर्क। सबको शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।